फिल्मी तारीख में जब भी सोबर, टैलेंटेड, खूबसूरत और बाकिरदार फिल्मी हीरोज का जिक्र हो, राहत काज़मी का नाम सरे फहरिस्त होता है। वो एक ऐसे अजीम अदाकार हैं जिन्होंने फन के हर शोबे में अपने जलवे बिखेरे, लेकिन इससे भी बढ़कर ये कि वो एक इंतहाई पढ़े लिखे अदाकार थे जो CSP होने के बाद अदाकारी के शोबे में आए। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार में मर्दानावार मुकाबला किया। एक ऐसा लड़का जो हुस्न में कमाल रखता था, जिस पर कई लड़कियां फिदा थीं, मगर वो इतना बाकिरदार था कि एक ही मोहब्बत की और एक ही शादी की और ताहाल उसे निभा रहे हैं। और इस सब का कर्म यूं हुआ कि आज उनके बच्चे भी फन की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। वो खुद आज गुमनाम जरूर हैं, मगर एक खुशहाल और खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। राहत काज़मी एक इंतहाई पढ़ी लिखी फैमिली में पैदा हुए। वो एक माली तौर पर मुस्तहकम फैमिली के चश्मो चिराग थे। उनके वालिद वकील थे और अपने बेटे राहत काज़मी को भी वकील बनाना चाहते थे। राहत काज़मी का बचपन खेल कूद और बेफिक्री से भरपूर था। उन्हें माली मसाइल समेत किसी किस्म की कोई तंगी न थी। उन्हें कमोबेश हर वो चीज मिल जाती थी जिसकी वो ख्वाहिश करते। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी काबिल गौर है कि राहत काज़मी बेशक एक अमीर घराने में पैदा हुए थे, लेकिन उनकी तरबियत में कोई कमी न थी। उनके वालिदैन ने उनकी बहुत अच्छी तरबियत की, उन्हें अखलाकी इक़दार सिखाई और रिवायात से मुतारिफ करवाया। उन्हें एक तमीजदार लड़का बनाया और यही वजह है कि ये तरबियत, ये इखलाक आज तक उनकी शख्सियत का नुमाया पहलू है। राहत काज़मी ने अपने वालिद के ख्वाब को पूरा करने का फैसला किया। वो एक इंतहाई ज़हीन लड़के थे जिसे पढ़ाई से गहरी दिलचस्पी थी। उन्होंने इब्तदाई तालीम रावलपिंडी से हासिल की और फिर आला तालीम के लिए लाहौर चले गए। लाहौर में उन्होंने LLB की डिग्री हासिल की। इसके अलावा वो GC यूनिवर्सिटी और पंजाब यूनिवर्सिटी में भी ज़ेरे तालीम रहे, जहाँ से उन्होंने बिलतरतीब मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस और मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री हासिल की। राहत काज़मी ने तालीम मुकम्मल करने के बाद CSS का इम्तिहान देने का फैसला किया। ये उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि पाकिस्तान में सिविल सर्वेंट को पाकिस्तान के आला तबकों में शुमार किया जाता है। ये हुकूमत की हाईएस्ट रैंक जॉब होती है और पाकिस्तान का हर बच्चा सिविल सर्वेंट बनना चाहता है, और खास तौर पर उस दौर में। राहत काज़मी ने दिन रात तैयारी की, खूब मेहनत की और CSS का इम्तिहान दिया और इसमें कामयाब हुए। ये उनकी जिंदगी की बहुत बड़ी कामयाबी थी। वो अपने वालिद की तरह वकील तो न बन सके थे, लेकिन एक और आला मकाम हासिल कर लिया था। अमूमी तौर पर ऐसी कामयाबी के बाद लोग वहीं रुक जाते हैं और इसी को इख्तिताम समझते हैं, मगर राहत ऐसे नहीं थे। उनकी जिंदगी आगे से आगे बढ़ती रही और एक के बाद दूसरी कामयाबी उनकी जिंदगी में आती गई। राहत काज़मी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में आला अफसर भर्ती हुए, इसलिए उनका टीवी से वास्ता पड़ना शुरू हो गया। राहत काज़मी एक तरफ इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में जॉब करते और दूसरी तरफ पाकिस्तान टेलीविजन पर करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स वगैरह करते थे। टीवी में आने जाने से उनकी फनकारों से मुलाकातें शुरू हो गई और उन्हें अदाकारी का भी शौक पैदा हुआ। राहत काज़मी टीवी पर काम तो कर रहे थे, लेकिन जो ड्रामा उनकी वजह शोहरत बना वो कुर्बतें और फासले था, जहां पर उन्हें अपनी असली जिंदगी की हमसफर सायरा भी मिली। दरअसल सायरा एक फिल्मी फैमिली से ताल्लुक रखती थी। उनके वालिद बरसगीर फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े हीरो थे। सायरा और राहत की मुलाकात ड्रामा से पहले ही हो चुकी थी। दोनों की एक दूसरे से पहचान हो गई थी और मुलाकातें भी रहती थी, लेकिन ये मुलाकातें मामूल की मुलाकातें थी जो टीवी पर काम के दौरान होती। लेकिन जब दोनों ने एक साथ ड्रामा सीरियल कुर्बतें और फासले में काम किया तो ये कुर्बत और बढ़ गई। अब ये मुलाकातें टीवी से बाहर भी होने लगी और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। सायरा की तरह राहत काज़मी भी इंतहाई सोबर, नफीस और बाकिरदार आदमी थे, इसलिए दोनों ने एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करना शुरू कर दिया। राहत काज़मी सायरा के घर भी जाना शुरू हो गए। उनके वालिदैन से मुलाकात हुई और कभी कभार उनके साथ खाना भी खाते थे, लेकिन इस दोस्ती में बाकी जोड़ियों की तरह कोई कबाहत न थी। दोनों हम ख्याल मगर अच्छे ख्याल के मालिक थे। ड्रामा सीरियल कुर्बतें और फासले दोनों के लिए वजह शोहरत बना। ये ड्रामा 1976 में ऑन एयर हुआ था। इससे पहले राहत काज़मी करंट अफेयर्स के शोज, कुछ ड्रामे और दीगर काम कर चुके थे, मगर आम आवाम में उनकी पहचान नहीं थी। लेकिन ड्रामा सीरियल कुर्बतें और फासले ने उन्हें आलमगीर शोहरत बख्शी। वो पाकिस्तान के नामवर अदाकार बनकर सामने आए और उस दौर में PTV पर काम करना एक एजाज की बात हुआ करती थी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान का एक ही टेलीविजन था, मुकाबले की फिजा थी, बड़े बड़े लोग टीवी पर काम कर रहे थे, इसलिए अपनी जगह बनाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन राहत काज़मी इस शोबा में भी बेहद कामयाब रहे। टीवी में हिट होने के बाद उन्हें फिल्मों से ऑफर्स आना भी शुरू हो गई और उसी साल उन्होंने अपने फिल्मी करियर का भी आगाज कर दिया। उनकी पहली फिल्म आज और कल थी, जिसने पर्दा स्क्रीन पर धूम मचा दी थी। वो पाकिस्तान के गिनती के उन 2-3 हीरोज में शुमार किए जाते हैं जिनकी पहली फिल्म ने ही डायमंड जुबली मनाई थी। राहत काज़मी की फिल्म आज और कल एक ब्लॉकबस्टर फिल्म थी जिसने कराची सर्किट में डायमंड जुबली मनाई थी। इस फिल्म में उनके साथ शबनम, गुलाम मोहिउद्दीन,
निशो बेगम और कव्वी खान कास्ट कैसा थे। ये एक बहुत बड़ी नगमाबार फिल्म थी जिसके गीत मेहदी हसन और नूर जहां जैसे अजीम गुलकारों ने गाए थे। 1976 ही के साल राहत काज़मी की एक और यादगार फिल्म इंसानियत भी रिलीज हुई थी, जिसमें उनकी हीरोइन वक्त की बहुत बड़ी अदाकारा बाबरा शरीफ थी, जो उन दिनों फिल्म मेरा नाम है मोहब्बत की वजह से पूरी दुनिया में शोहरत हासिल कर चुकी थी। फिल्म इंसानियत की दीगर कास्ट में सबिया खानम, मसूद अख्तर, कवि खान, तालिश और बहार बेगम कास्ट का हिस्सा थे। एक और दिलचस्प बात यह भी है कि दोनों फिल्मों के हिदायतकार एस सुलेमान थे, जो कि संतोष कुमार के छोटे भाई थे और वही राहत काज़मी को फिल्मों में लेकर आए थे। 1978 के साल राहत काज़मी दो और शाहकार फिल्मों मुट्ठी भर चावल और मेहमान में नजर आए। फिल्म मुट्ठी भर चावल अदाकारा संगीता की बतौर डायरेक्टर सबसे शाहकार फिल्म थी। इस फिल्म की कहानी मकबूल नावल एक चादर मैलिसी पर मुबनी थी, जिसे राजिंदर सिंह बेदी ने लिखा था। इस फिल्म को जहां संगीता के लिए बतौर डायरेक्टर बेहतरीन शुमार किया जाता है, उसी तरह राहत काज़मी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसे उन्होंने बाखूबी निभाया और अपने अदाकारी के फन को बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल किया। इस फिल्म में उनके साथ नदीम, कविता, संगीता और गुलाम मोहिउद्दीन भी कास्ट का हिस्सा थे। इस फिल्म ने कराची सर्किट में सिल्वर जुबली मनाई थी। राहत काज़मी की फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी से हटकर अदाकारी, कल्चर और तहजीब के पैमाने से देखना चाहिए। वो ऐसी ही फिल्मों में नजर आए जिसमें समाजी बुराइयों को दिखाया गया, अवामुन्नास को कोई सबक दिया गया। और फिल्म मेहमान भी ऐसी ही एक फिल्म थी जहां राहत काज़मी एक दफा फिर बाबरा शरीफ के हीरो बने। इस फिल्म ने गोल्डन जुबली मनाई थी। फिल्म की कहानी सलमा कमल के नावल चुपके चुपके से बाहर आ जाए पर मुबनी थी। फिल्म मेहमान की बहुत सारी हसीन यादों में से गुलाम अब्बास का गाया हुआ एक दिल गुदाज सदाबहार गीत देख कर तुझे गमे दिल भुला देता हूँ था, जिसे बाबरा और राहत पर फिल्माया गया था। एक तरफ राहत काज़मी का करियर आगे बढ़ रहा था, वो बैक वक्त टीवी और फिल्मों में काम कर रहे थे। वो उस दौर के उन चंद अदाकारों में थे जो बैक वक्त टीवी और फिल्मों में इतने मसरूफ थे। उन्होंने सिविल सर्वेंट की जॉब से रिजाइन कर दिया था और मुकम्मल तौर पर अदाकारी के शोबा में नाम पैदा कर रहे थे। लेकिन करियर के साथ साथ उनका सायरा के साथ रिश्ता भी आगे बढ़ रहा था। अब दोनों की दोस्ती को 3 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका था। राहत मामूल के मुताबिक उनके घर जाया करते थे और फुर्सत में सायरा के साथ मिलते रहते थे, लेकिन कभी दोनों ने एक दूसरे से इजहार मोहब्बत नहीं किया था, क्योंकि दोनों ने इस बारे में कभी सोचा नहीं था। एक दफा राहत सायरा के घर मौजूद थे और उनकी वालिदा के साथ गपशप लगा रहे थे। उन्होंने राहत से कहा कि सायरा के बहुत रिश्ते आ रहे हैं, क्या किया जाए। तो राहत कुछ देर खामोश रहे और फिर कहा कि मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है। सायरा की वालिदा और फिर सायरा ये सुनकर हैरान रह गयी। उन्होंने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। सायरा की वालिदा ने पहले टाल मटोल से काम लिया, लेकिन कुछ दिनों की सोच विचार के बाद वो इस रिश्ता पर राजी हो गई और यूं सायरा काज़मी बन गई। दोनों की जोड़ी बहुत शानदार थी। दोनों बहुत ही पढ़े लिखे, स्टाइलिश और सोबर तबीयत के मालिक थे और ये शादी पाकिस्तान शोबिस की कामयाब तरीन शादियों में शुमार की जाती है। इस शादी को 40 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, मगर ये ताहाल जारी सारी है। दोनों को अल्लाह ताला ने औलाद से भी नवाजा है। उनकी एक बेटी और एक बेटा है। दोनों ने शोबिस में काम किया है, लेकिन उनकी बेटी ने कुछ अरसा काम करने के बाद छोड़ दिया और शादी कर ली, जबकि अली काज़मी बाकायदा तौर पर शोबिस का हिस्सा है। राहत काज़मी की जिंदगी फुल ऑफ एडवेंचर और फुल ऑफ सक्सेस है। उन्होंने एक के बाद दूसरे और फिर तीसरे शोबे में नाम कमाया, जैसा कि आजकल वो कराची के एक तालीमी इदारे में प्रोफेसर की नौकरी करते हैं और इसके अलावा नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के डायरेक्टर भी हैं। वो अपनी फैमिली के साथ कराची में मुकीम हैं और एक इंतहाई खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। वो आज भी नौजवान और हसीन लगते हैं। अल्लाह ताला उनकी जोड़ी सलामत रखे और उन्हें लंबी उम्र अता करे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।